प्रभु दास को इस क्लास में आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद आप सबको। महान परमेश्वर जिसने हमें अपना पुत्र मसीह यीशु के द्वारा प्रेम किया, आज आदर, महिमा, आराधना और जलाल पाएं। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए आप सभी जनों को शीघ्र आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मसीही वंदना में पेश करता हूं। प्रभु की उपस्थिति में एक नया दिन और आने का अवसर खुदा ने हमें अदा किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आज परमेश्वर के वचनों में हम प्रवेश करेंगे जो हम पिछले दिनों से मनन कर रहे थे कि यीशु मसीह की कलीसिया परमेश्वर ने विशेष योजना के अंतर्गत तैयार किया हुआ एक ईश्वरीय संस्था है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन। परमेश्वर ने खास तौर पर, कुछ लोग बोलते हैं 2, कुछ लोग बोलते हैं 3 संस्थाओं को बनाया है। ठीक है, परमेश्वर के संस्थाएं, लेकिन वो संसार में पंजीकृत नहीं है, किसी सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। या 3 इंस्टीट्यूशंस गॉड इंस्टीट्यूटेड। परमेश्वर ने, संस्था का मतलब है परमेश्वर संस्थापित करने वाले झुंड। उसमें शायद आपको मालूम होंगे सबसे पहला कौन सा है, उसके बारे में तो आपने बहुत सुने हैं। कोई बोल सकते हो? परमेश्वर संस्थापित किए परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। तो परमेश्वर ने संस्थापित किया 3 संस्थाओं में से पहला परिवार है। लेकिन ये एक शादी नहीं है, तो मैं परिवार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। दूसरा संस्था है ह्यूमन गवर्नमेंट, मानवीय शासन करने का जो सरकारें हैं, अभी की भाषा में सरकार बोल सकते हैं उसको हम, लेकिन पहले उस प्रकार का कोई सरकार नहीं थे, कोई सत्ता नहीं तो कोई परिवार। ऐसे राजनीतिक तौर पर मानवीय संगठनों में या मनुष्यों के बीच में एक अनुशासन चलाने के लिए परमेश्वर संस्थापित किया था। तो वो शासन करने का अधिकार या उसका व्यवस्था भी परमेश्वर ने ही दिया था। सबसे पहले ही मनुष्य को जैसे बनाया वैसे ही परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 1 के 28वां पद में कि 26, 27, 28 में, विशेषकर 28वां पद में, कि प्रभु ने बोला मनुष्य से कि सारे पृथ्वी या सृष्टि का नाम लेने के बाद में कहा, इन सब के ऊपर तुम राज करो, subdue them and have dominion over them। उस पर तुम अधिकार रखो। आकाश की पक्षी, समुद्र की मच्छी, पृथ्वी पर रेंगने वाले या वैसे सब जंतुओं के सब कुछ का नाम लेकर परमेश्वर ने कहा कि सारे सृष्टि के ऊपर तुम अधिकार रखो। तो सारी सृष्टि पर अधिकार रखना वो शासन करने का अधिकार है। बाद में जब मनुष्यों की आबादी बढ़ा, तब भी परमेश्वर ने
किसी किसी को शासन करने का अधिकार देता रहा। अभी भी उसी प्रकार है। हम नया नियम में भी उसके बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही हमारे ऊपर गवर्नमेंट्स को, सरकारों को नियुक्त करते हैं। इसीलिए तमाम जो सरकारी नियमों का पालन करना भी जरूरी है। जब तक सरकारी नियम वचन के खिलाफ में नहीं है, जब तक बाइबल के खिलाफ में कोई नियम ना हो, तब तक उन सब व्यवस्थाओं के हमें पालन करना जरूरी है। उसी के चलते हैं अभी हम लोग हमारे चर्च मकान, बिल्डिंग्स खोलते नहीं हैं, हम जमा नहीं होते हैं। इसीलिए ही हम तकलीफ होते तो भी मास्क पहनते हैं। इसलिए ही हम लोग दूर दूर में रहते हैं, सरकारी नियमों के पालन कर रहे हैं। वो कुछ वचन के व्यवस्था के विरोध में नहीं है, नहीं है। तो केरल में कुछ दिन पहले आपने शायद देखे होंगे, एक पास्टर ऐसे मास्क नहीं पहने, पुलिस वाले भी पकड़े तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर कहता है मास्क मत पहनो। ऐसे कुछ नहीं है, उसमें मास्क पहनने में हमारे विश्वास का कोई खिलाफ नहीं है। तो बाद में पता चला कि उनको खुद को कोरोना हो गया। वो पुलिस वालों को भी बड़ा जिद करके बता रहा था कि मुझे कोरोना होगा नहीं, होगा नहीं, लेकिन हुआ करके मैसेजेस, फोटो सब आ रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है। जो भी है, तो जब तक परमेश्वर की वचन के व्यवस्था को तोड़ते नहीं, तब तक सरकारों के नियमों का हमें पालन जरूर करना है। तो उसमें पौलुस प्रेरित ने बोला है, जिनको आदर देना है उनको आदर दें, जिनको चुंगी देना है उनको चुंगी दें। तो ये सभी बातों में भी हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। आप गाड़ी चला के जा रहे हो और ट्रैफिक का सिग्नल है, अगर वो लाल बत्ती है तो रुक जाना। आप कितना भी जल्दी में हैं, आप रुक जाना। और मैं इसका पालन नहीं करूंगा बोलने से आप परमेश्वर का भी व्यवस्था के पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल परमेश्वर ही गवर्नमेंट्स को नियुक्त करते हैं, सरकारों को नियुक्त करते हैं। उन सरकारों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। ऐसे भी नहीं कि फलाने सरकार को हटा देना और फलाने सरकार को लाना, ये भी नहीं। परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार का एक सरकार, जो इस समय के लिए जिस सरकार की जरूरत है, तो उसके अनुसार एक सरकार का नियुक्ति आप करें, ये हमें प्रार्थना करनी है। तो तीमुथियुस की पत्री में चलिएगा, एक वचन पढ़ने के बाद में हम आगे तीसरा संस्था में जाएंगे। वो है हमारा विषय। ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी ही के लिए मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा। पहला तिमोथी 2 का 1 और 2 को पढ़िएगा। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यहाँ बताया है हमारे राजनैतिक अधिकारियों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम लोग, हर कोई मनुष्य बड़े भक्ति के जीवन सावधानी से बिता सके। तो हमें अगर सही ढंग से जीना या फिर शांति से रहना नहीं हो पा रहा है, उसमें एक भूमिका हमारे भी है कि शायद हम इन अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे। साथ ही साथ में चलिएगा रोमियो 13वां अध्याय में भी,
उसका पहला पद, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अगला पद भी, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। इन किसी वचन का व्याख्या मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें तमाम शासकीय अधिकारों का और या अधिकारियों का अधीन रहना है। तो उसमें व्यवस्था बस ये है, जब तक उन किसी के भी आज्ञा मानने से वचन की आज्ञा के उल्लंघन नहीं हो, बस इस पर ध्यान देना है। तो वो 1 से लेकर 7 तक की पदों में उसी के बारे में बताया है, वो आप लोग बाद में पढ़ लेना, लेकिन उसका 7वां पद हम अभी पढ़ेंगे। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये सब परमेश्वर की वचन की व्यवस्था है। इसलिए हम स्वर्ग के नागरिक के तौर पर पृथ्वी के भी अच्छे नागरिक बनकर के रहना है। हमें भारत सरकार के लिए, आप राजस्थान में हैं तो राज्य, अपने अपने राज्य सरकारों के लिए, अपने अपने जिलाधिकारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन सब का आदर करना है, सम्मान करना है, ठीक है ना। हम कहीं जाते हैं तो टैक्स, अगर टोल नाका है, नाका में जो पैसा है वो देना है। 30-35 रुपए के लिए पाप मत करना, ठीक है ना। करोड़ों रुपयों के लिए भी पाप मत करना। तो ये 30-35 का क्या है? हम देखते हैं कभी कभी तो लाखों की गाड़ी में जाते हैं, लेकिन 30 रुपया नाके में देने से झगड़ते हैं। नहीं होना चाहिए। और बाकी नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले, पैसा कुछ कमाने वाले पास्टर लोग भी क्यों न हो, आईटी फाइल करना उचित है। इनकम टैक्स शायद देना नहीं पड़ेगा, मैं कई सालों से करता हूं, देना नहीं पड़ा, लेकिन सरकार के सामने, जबकि हमारे पास में पान कार्ड होता है, तो पान कार्ड अगर है तो ये जरूरी होता है सब पान कार्ड वाले अपने आईटी फाइल करें। हाँ, बिल्कुल भी आपको कोई आमदनी वगैरह नहीं हो तो बात अलग है। बहुत से ऐसे लोग हैं विश्वासियों में भी कि क्या है, आमदनी उनके हैं, टैक्स देने लायक है, लेकिन चोरी चपाटे गलत हिसाब किताब देख करके सरकार को चोना लगाते हैं। नहीं, सरकार भले ही कुछ भी करें, मसीह विरोधी सरकार हो, परवाह नहीं, लेकिन वचन हमें कहता है, यहाँ जो कहा है, कर जिनको चाहिए उनको कर, जिनको महसूल चाहिए उनको चुंगी। तो सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर ने संस्थापित किया दूसरा संस्था है ह्यूमन गवर्नमेंट, मानवीय शासन या शासक, ठीक है। ये दोनों ही फिलहाल हमारे ध्यान का विषय नहीं है। और तीसरा वो है कलीसिया। कलीसिया तीसरा संस्था वो है कलीसिया। द थर्ड डिवाइन इंस्टीट्यूशन इज द चर्च ऑफ गॉड, कलीसिया। सो ये 3 विशेष संस्था है जिसे परमेश्वर ने संस्थापित किया है। परिवार है, शासन है, और कलीसिया है, ठीक है, कलीसिया है। तो इस कलीसिया के उतना महत्वपूर्ण दूसरा कोई भी बात नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर बाकी सब कुछ को जो नियंत्रित करके ला रहा था वो कलीसिया के लिए था। प्रेज गॉड। तो उस परमेश्वर की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की सनातन योजना है, सनातन योजना। कल भी सुबह हमने देखा कि सब सृष्टि रचने वाला परमेश्वर के हृदय के अंदर अनादिकाल से गुप्त रहा हुआ भेद की बात है कलीसिया। आपको याद होंगे इफिसियों 3 का 9वां पद में से हम पढ़े थे, उसका 11वां पद भी पढ़ लीजिएगा। आज हम उसकी 11 पद को पढ़ेंगे, इफिसियों 3 का 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। बस हमें उस नाम ही चाहिए। देखा, इटर्नल पर्पस ऑफ गॉड, ही पर्पस्ड इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। सनातन मनसा जो पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, सनातन मनसा। ये क्या है? ये सनातन मनसा एक शब्द में बोलें तो कलीसिया है। ठीक है, कलीसिया है, सनातन मनसा। लेकिन हमने देखा वो अनादि से लेकर परमेश्वर अपने आप में गुप्त रखा था। सनातन से लेकर, अनादि से लेकर, सारे सृष्टि की शुरुआत से लेकर परमेश्वर ने उन तमाम बातों को, कलीसिया के बनावट की बात को क्या किया था? अपने आप में सीमित रखा था, अपने आप में, किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो जैसे हमने कल देखा, सबसे पहला भविष्यवाणी कलीसिया के बारे में हम मत्ती 16 का 18 में ही देखते हैं, उससे पहले किसी को भी नहीं बताया। तो इतना गुप्त रखा। जबकि हम किसी भी बात को गुप्त रखते हैं तो उसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बातें होते हैं, उन बातों को हम किसी से बांटते नहीं। शायद पति पत्नी भी कुछ कुछ बातें अपने आप में सीमित रखते हैं, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताते पहले। कभी कभी कोई पत्नी कोई विशेष पकवान बना रही हो तो पति को नहीं बताएगी, सरप्राइज देने के लिए वो चाहती है। इसीलिए शायद पहले से योजना बना के सामान मंगवा लेती है एक एक करके, नहीं तो वो खुद ही जाके लेके आती है, ताकि किसी को पता न चले, बस बनकर के सामने आए तभी पता चले। कुछ पत्नियां ऐसे करती हैं। कोई पति भी उसी प्रकार कुछ सरप्राइज में पत्नी को भी नहीं बताते हुए लेकर आता है। मतलब वो जो बड़ा गंभीर या काफी महत्वपूर्ण जानते हैं, समझते हैं, उन बातों को किसी से नहीं बताते हैं, किसी से नहीं बताते हैं। कुछ कुछ बातें हम लोग और किसी को नहीं बताते, केवल संडे जब गवाही देने का समय होता है तभी बताते, क्योंकि सब अचंभित हो जाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें उस प्रकार हम गुप्त में रखते हैं। तो परमेश्वर आदम हव्वा को न बताता हुआ, हानूक से न बांटा, इब्राहिम को नहीं बताया, एलिया, एलीशा, दानियेल, यहां तक कि बपतिस्मा दाता यूहन्ना को तक नहीं बताकर अपने ही अंदर सीमित रखा हुआ उस वचन, उस योजना, वो परमेश्वर के सनातन योजना था। इटर्नल पर्पस ऑफ गॉड, सनातन योजना। तो वो योजना है कलीसिया, या कलीसिया के द्वारा जो परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। इतने बातें हमने क्यों बताया? इसीलिए कि हम अभी देख रहे हैं
रैप्चर एंड द चर्च, यानी कलीसिया की उठा लिया जाना, और यहां पर विपत्ति, पीड़ा, जो सतावट होना या ट्रिबुलेशन एंड द रैप्चर ऑफ द चर्च, उस बात को हम देख रहे हैं कि उसमें होकर ही हमने पिछले दिनों में 70 सप्ताहों के बारे में देखा है कि 70 वीक्स, वो 70 सप्ताह परमेश्वर हमने देखा कि इस्राएलियों के लिए और यरूशलेम के लिए रखा है। 6 बातें उसके अंतर्गत पूरा होना है, लेकिन 5.5 बात भी पूरा अभी तक नहीं हुआ। हमने देखा हुआ एक ही बात, अधर्म के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह की बलिदान हुआ। हाँ, बलिदान जरूर हुआ, लेकिन अभी भी बिचुआई करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित है। उन बातों को भी हमने कल देखा है, कल परसों होकर के देखा। तो इस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपना योजना में रखा, मगर वे प्रभु यीशु को अंगीकार नहीं किया। यीशु मसीह की उनने तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलते आया कि प्रभु यीशु मसीह अपने ही सृष्टि में आया, संसार में आया, लेकिन अपनी सृष्टि उन्हें नहीं पहचाना। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 1:10 और 11 पद। 10वां पद को पढ़िएगा, यूहन्ना 1:10। यह जगत में था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। वह मतलब है यीशु मसीह, क्योंकि ऊपर की वचनों में मसीह के बारे में बताते आया। वो मसीह जगत में था। कौन से जगत में? जिस जगत को उसने स्वयं बनाया था, उत्पन्न किया था, अपने ही सृष्टि में आया, लेकिन अपने सृष्टि ने सृजनहारे को नहीं पहचाना। अब पढ़ेंगे 11वां पद। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह अपनों में, अपने घर आया, अपने परिवार में आया, अर्थात इस्राएलियों में आया, लेकिन अपनों ने यीशु मसीह को अपना नहीं कहा। ठीक है, मसीह अपनी सृष्टि में आया, सृष्टि सृजनहारे को नहीं पहचाना। यीशु मसीह अपने घर आया, मगर अपनों ने उसे अपना नहीं जाना। तब जाकर के 12वां पद महत्वपूर्ण होता है। 12वां पद। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब उसकी सारी सृष्टि उसे न पहचाना और अपने घर वालों ने मसीह को अपना नहीं कहा, तब परमेश्वर पिता सारे संसार की ओर मुंह मोड़ा, कहा अब तो दरवाजा सबके लिए खुला है, जो कोई भी उसे यीशु मसीह को ग्रहण करें, अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास रखें, उन हर किसी को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। तो यीशु मसीह को उन लोगों ने त्याग दिया, तिरस्कार कर दिया, यहूदियों ने, इस्राएलियों ने। इसीलिए 69 सप्ताह के बाद इस्राएलियों से परमेश्वर अपना नजर को हटाकर
गैर यहूदियों में परमेश्वर अपना योजना पूरा करने लगा। फिर हम एक बार पढ़ेंगे रोमियो 11वां अध्याय का 12वां पद। रोमियो 11 का 12। इसलिए यदि उसका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। यहां जो वह करके कहा है वो इस्राएलियों के लिए है। यदि इस्राएलियों का गिरना जगत के लिए अर्थात हम लोगों के लिए धन और इस्राएलियों की घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ है। अब 15वां पद भी पढ़िए। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। इस्राएलियों के त्याग दिया जाना जगत यानी हम लोगों के लिए मेल मिलाप का कारण हुआ है। परमेश्वर से हमको मेल मिलाप का अवसर मिला, इसलिए कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को त्यागा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का उद्धार का मार्ग यानी यीशु मसीह को त्यागा। तो इन वचनों को हमने पहले भी दूसरा आगमन के सिलसिले में लिए थे, पढ़े थे। तो ये सब क्या बात बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के अंतिम ज्यों के त्यों के लिए 70 सप्ताहों का योजना बनाया था, लेकिन 69 सप्ताह पूरा होने पर अभिषिक्त पुरुष यानी मसीह का क्रूस की मृत्यु काटा जाना हुआ। यीशु मसीह के काटे जाने से इस्राएलियों ने यीशु को त्याग दिया, तो परमेश्वर भी उनके अंतिम छुटकारे को दरकिनार कर दिया। यह परमेश्वर की वचन का एक साधारण व्यवस्था है। हमने यशायाह 61 अध्याय में से भी पिछले हमारे छुट्टी से पहले के हफ्ता देखे थे, आपको याद होंगे कि एक ही वाक्य में कई सालों के अंतराल बाइबल में हम देख सकते हैं। एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में हम सालों का अंतराल, सदियों का अंतराल को देख सकते हैं। जैसे हमने यशायाह 61 अध्याय का 2-3 पद में देखे थे कि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कहा था यीशु मसीह के संसार के सेवकाई के बारे में कि परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का और उसका पलटी लेने का दिन का प्रचार करें। वहां पर 2 पद में एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है वो कि परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह लूका 4 के 16 से लेकर की पदों में, खासतौर पर जब 19वां पद में आया, लूक 4:19 में जब आया, तो ये यशायाह 61 का 2 पद आधा तक बोलकर समाप्त कर दिया। वो हमने पहले देख चुके हैं। 8-10 दिन हो गया, तो शायद आप लोग उसके ऊपर और भी कोई चीज आके भर भर के वो नीचे दब गया होगा, इसलिए उसको उभारने का जरा मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने ही बारे में हुआ भविष्यवाणी को यशायाह 61 पद से उठा करके लूका 4 के 16 से लेकर पदों में बताया, तो 19वां पद में आकर आधा में रोक दिया कि हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का मैं प्रचार करूं, क्योंकि यीशु मसीह के संसार में आने से लेकर
प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को उठा ले जाने तक हमारे परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है। लेकिन उसके लगातार ही में लिखा हुआ परमेश्वर के पलटा लेने का दिन बहुत साल के बाद होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि दानियल 9 अध्याय में 69 और 70वां सप्ताहों के बीच में वैसा कोई भी अंतराल नहीं दिखाई देता है, लेकिन असलियत में एक बड़ा अंतराल है। इसलिए ही उसको 69 और 70 में बांटा है। 69 और 70 में बांट करके बताया। 69 के बाद 70 से पहले परमेश्वर के कलीसिया की बात है। कलीसिया की बात, वो कलीसिया भेद की बात थी। बिल्कुल वो भेद की बात होने के कारण, परमेश्वर में अनादि से गुप्त रहने वाली बात होने के कारण, परमेश्वर के सनातन योजना होने के कारण परमेश्वर ने उस बात को किसी को भी नहीं बताया। परमेश्वर किसी को प्रकट नहीं किया बोल के वो नहीं है, हम नहीं बोल सकेंगे। हम किसी चीज की इंकार इसलिए नहीं कर सकेंगे कि परमेश्वर ने उस बात को किसी पर प्रकट नहीं किया हो। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है ना समझने में? ठीक है, अगर शक है किसी को तो जरूर तुरंत पूछ लेना। आप बात में जाकर के कुछ समझ में नहीं आया मत बोलना, ठीक है ना? थैंक यू। और समझ में नहीं आया बोल के आना बंद भी मत करना, ठीक है? हम कुछ लोग ऐसे हैं, अरे कुछ समझ में नहीं आता, जाने से क्या फायदा। नहीं, समझ में नहीं आता तो उसका ट्यूशन ले लेना, तो जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये सब बातें हम रोज सुनने वाली बातें नहीं है, इसीलिए हमको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, शायद उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि रोज सुनने वाली कुछ कुछ बातें हैं हमारे प्रचारों में, वो तो हमें मालूम है। पास्टर प्रचार करने से पहले ही हमें मालूम है कि पास्टर आज कहां कहां से जाएगा। कभी कभी मैं देखता हूं कि कहीं कुछ चिर परिचित वचन पढ़वाते हैं तो बाइबल पढ़ने वाले लोग बिल्कुल बाइबल से और कुछ कुछ हिस्से निकालते हैं, निकाल के उनके उंगलियां 2-4 जगह रखे रहते हैं कि उनको मालूम है कि अगला रेफरेंस यही आएगा, निकाल के पढ़ ले। लेकिन हमारे जैसे लोग बिल्कुल उस तरफ जाएंगे नहीं फिर। तो इसीलिए साधारण सी जो प्रचार के बातें हमें मालूम है, एक भजन संहिता भी पढ़ लिया तो पता है आज कहां कहां से पास्टर लेके चला जाएगा। कुछ लोग हैं कि तुरंत बोलेगा अभी अगली बात ये बोलेगा, सुन लेना। ठीक, शायद वो ही बोलेगा तो दोनों बैठ के हंसेगा, ये देख के पास्टर को भी गुस्सा आएगा, देखो मेरे बात पे हंस रहा है। ये होता है, ठीक है? तो लेकिन ये इस तरह की बातें हम रोज ऐसे हमारे प्रचारों में नहीं होता है, इसीलिए उतना हमें समझ में शायद नहीं आए, इसीलिए बीच बीच में पूछता हूं। ठीक, मेरे साथ है, धन्यवाद। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए जो 70 सप्ताह रखा है उसमें प्रभु ने कोई फेरबदल नहीं किया है, कोई फेरबदल नहीं किया। वो वैसे कि वैसे 70 सप्ताह, 69 सप्ताह हो गया पूरा यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के साथ। कब शुरू हुआ था 70 सप्ताह? कब शुरू हुआ था, याद है ना? नहीं, किसी को याद? यरूशलेम की फिर बसाने की आज्ञा से लेकर। हाँ, ठीक है, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर। तो यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा हमने देखा है नहमिया को मिला था।
तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से वो था BC 445 में। तो तब से लेकर हमने जो हिसाब देखा था उस अनुसार है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु। ठीक है, तारीख अगर गलत भी हो हमें उससे मतलब नहीं, तारीख से डेट से नहीं है हमारे मतलब, लेकिन वो बात पूरा हुआ है, वो बात पूरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर इस्राएलियों को छुटकारा देने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया। 69 सप्ताह हो गया पूरा मसीह के क्रूस की मृत्यु में। अब इस्राएलियों के लिए 1 सप्ताह बचा है। 1 सप्ताह का मतलब हमने देखा 7 दिन नहीं परंतु 7 साल है, क्योंकि बाइबल के अंदर हमने 3 हिसाब देखा। अन्य जातियों के लिए 1 दिन का मतलब 24 घंटे वाला 1 दिन, लेकिन यहूदियों के लिए विशेषकर उनकी भविष्यवाणियों के हिसाब से 1 दिन का मतलब 1 दिन के पीछे 1 साल है। 1 दिन का मतलब यहूदियों के लिए 1 साल है। हमने गिनतियों का पुस्तक 14 का 34 में से और यहेजकेल के किताब से भी उन बातों का प्रमाण देखे थे। ठीक है, और तीसरा हिसाब है दूसरा पत्रस में से भी, भजन संहिता से में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए 1 दिन का मतलब हमारे 1000 साल है। तो 3 गिनती बाइबल में है। अन्य जातियों के लिए 1 दिन 24 घंटे का दिन है, यहूदियों के लिए 1 दिन के पीछे 1 साल है, और परमेश्वर के लिए 1 दिन का मतलब हमारा 1000 साल है। यहां 70 सप्ताह जो परमेश्वर ने दिया है, बताया है, वो यहूदियों के लिए है। इसलिए सप्ताह का यहां का मतलब 7 दिन नहीं परंतु 7 साल है। इसलिए जबकि 69 सप्ताह पूरा हो चुका और 1 सप्ताह भी बचा हुआ है, 70वां सप्ताह, 70th वीक इज लेफ्ट आउट। वो 70वां सप्ताह हम देखते हैं 7 साल का है। वो 7 साल होगा विरोध मसीह या झूठा मसीह संसार में शासन करने का समय। उन 7 सालों के अंदर कलीसिया होकर नहीं जाएगी, हम ये कहते हैं, इसलिए कि हम बताते हैं वो समय जो है कलीसिया के लिए नहीं है परंतु यहूदियों के लिए रखा है, इस्राएलियों के लिए रखा है। दानियल से परमेश्वर ने कहा, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। इसीलिए हमने बताया, नहीं तो हम विश्वास करते हैं, मानते हैं कि वो 7 साल का महाक्लेश जो है किसके लिए नहीं रखा है? कलीसिया के लिए नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको शायद अभी समझ में आ रहा होगा हम कहां कहां से गुजर रहे हैं। शुरू में कलीसिया बिल्कुल अलग है करके बताया, अब ये बताते क्यों है, कंफ्यूजन में मत रहना। कलीसिया महाक्लेश के 70वां सप्ताह 7 साल से नहीं गुजरेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो 70वां सप्ताह या वो 7 साल जिसमें झूठा मसीह का राज होगा, कलीसिया के लिए नहीं है परंतु वो 7 साल इस्राएलियों के लिए हैं। लेकिन वो 7 साल के झूठा मसीह की शासन के समय में भी
कलीसिया धरती पर रहेगी, विश्वास करने वाले लोग यह मानते हैं कि इस्राएल में और कलीसिया में क्या फर्क है। इस्राएल के लिए जो है वो कलीसिया के लिए भी है, लेकिन उसी के लिए मैंने आपको कहा कि कलीसिया अलग है, इस्राएल अलग है। हम अभी इसलिए उन बातों को देखने के लिए चाह रहे हैं कि कलीसिया और इस्राएल में क्या फर्क है, इस्राएल और कलीसिया में क्या अंदर है, क्या दोनों दो है कि दोनों एक ही है? आपका क्या मानना है? दोनों दो है। डिफरेंट। दोनों ओके, डिफरेंट है, दोनों दो है। इसलिए तो फिर मुझे एक और सवाल उसमें करना है कि वेदर चर्च इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ इस्राएल और नॉट। दोनों दो है, ठीक है। तो कलीसिया इस्राएल का एक लगातारी में है या बिल्कुल अलग है? नॉट अ कंटिन्यूएशन। Continuation. I think it's a continuation. ठीक है, ये दोनों मत जरूर है, इसीलिए इन बातों को लेना मैं अवश्य जानता हूं। देखिएगा, पहले भी मैंने एक बार एक नहीं 2-3 बार आपको बोला था, आज फिर से मैं बोलूंगा कि परमेश्वर के वचन, विशेषकर नया नियम, अभी तो हम नया नियम के समय में हैं, नया नियम विश्व की आबादी को कैसे बांटती है? How does the New Testament classify the human race today, the world population today? विश्व की आबादी को नया नियम किस प्रकार बंटवारा करती हैं? याद होंगे आपको। कितने भागों में हैं? 3 झुंड में। ठीक है, 3 झुंड में है। गुड, 3 झुंड में। कौन कौन से हैं वो झुंड? यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। वेरी गुड, उसको पढ़ लीजिएगा, जिनको याद नहीं उनके लिए, और नए नए जुड़े हुओं के लिए भी उस रेफरेंस में बोलना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 10:32, 1 Corinthians 10:32। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। देखा, यहाँ पर वो 3 विभाजन हैं, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया, Jews, Gentiles and the Church of God। 3 विभाजन, 3 विभाजन, ठीक है। तो ये 3 विभाजन से ही हमें समझ में आते हैं कि इस्राएल और इस्राएल और कलीसिया दोनों दो हैं, क्योंकि एक ही समय में ये तीनों अभी भी संसार में हैं। ठीक है, अभी भी तीनों संसार में हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त भी यहां से शायद 6-7 घंटे आप हवाई जहाज से उड़ोगे तो आप इस्राएल में पहुंच जाओगे। अभी भी, ठीक है, अभी भी इस्राएल है। हमने पिछले हफ्ता छुट्टी से पहले देखे थे, इस्राएलियों के लिए वचन में क्या नाम दिया था? पृथ्वी की नाभि। याद होंगे आपको, हमने एगेस्केल में से पढ़े थे कि पृथ्वी की नाभि कहलाते हैं वे, पृथ्वी के नाभि। तो इसीलिए मिडिल ईस्ट पृथ्वी के नाभि कहलाते हैं वे। वो देश में वे रहते हैं, वो देश में रहने वाले लोगों का नाम इस्राएल है या यहूदी है। आज विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप अगर लेकर देखो, आपको मिलेगा वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा एक बिंदी का उतना ही बड़ा एक देश आपको मिलेगा। वो देश में रहने वाली एक जनजाति मिलेगी,
जिनका नाम है यहूदी, अभी भी है यहूदी, और यूनानी जरूर आज भी है। ठीक है, जरूर आज भी हैं। जो भी यहूदी नहीं हैं वे सब यूनानी हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परंपरा है यहूदी या इस्राएली। जो भी गैर यहूदी वे सब किस में शामिल है? यूनानी में शामिल है। वो भी जरूर हैं, आज भी है। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया भी आज है। कौन है कलीसिया? यहूदियों में से भी, यूनानियों में से भी, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने वाले लोगों के झुंड। तो कलीसिया के अंदर कौन कौन है? यहूदी भी हैं, यूनानी भी हैं। ठीक है, कलीसिया में ये दोनों हैं। तो इस प्रकार 3 different entities, 3 different, not only different but also separate entities, 3 अलग अलग संस्थाएं या 3 अलग अलग झुंड को हम यहां देखते हैं। यहूदी एक झुंड है, यूनानी दूसरी एक झुंड है। इन दोनों में से आए हुओं से एक तीसरा झुंड बनाया गया है, कलीसिया। कलीसिया तो उसमें से हम देखते हैं कि ये तीनों ही अलग अलग है। इसीलिए इस्राएल और कलीसिया दोनों एक नहीं है, परंतु दोनों दो हैं, दोनों दो हैं। इसीलिए हमको समझना चाहिए कुछ बातें। पहली बात हमें समझना है, जो अभी हमने देखा है, कि चर्च एंड इस्राएल आर 2 डिफरेंट एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस। इस्राएल और कलीसिया 2 अलग अलग, ठीक है ना, 2 अलग अलग संस्थाएं हैं या 2 अलग अलग अस्तित्व हैं। एक ही समय इन दोनों को हम एक साथ में पाते हैं। अगर दोनों एक ही होते तो नाम एक ही होना चाहिए था, लोग एक ही होना चाहिए था, विश्वास मानना एक ही होना चाहिए था, परमेश्वर का बर्ताव एक ही होना चाहिए था, वायदे एक ही होना चाहिए था। लेकिन दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। अभी कलीसिया है धरती पर, यस है। यहूदी हैं अभी धरती पर, यस दोनों एक है कि अलग अलग दिखाई देते हैं? अलग, बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि इस्राएल इज ए नेशन। इस्राएल एक जाति है, लेकिन कलीसिया एक जाति नहीं है। ठीक है, कलीसिया एक जाति नहीं है। इस्राएल, इट इज जियोग्राफिकली सेटल्ड, भौगोलिक तौर पर है इस्राएल का अस्तित्व। लेकिन कलीसिया के अस्तित्व भौगोलिक तौर पर है, जियोग्राफिकल बेसिस पर है? नहीं है, नहीं है, नहीं। इस्राएल को पृथ्वी पर एक देश दिया है। पिछले लगभग 3,500 नहीं, करीब 4,000 साल से उनका जो देश एक ही है। भले ही कुछ साल उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, आजादी नहीं था उस वजह से, भले ही देश छोड़कर वे भागे, तब भी वह देश इस्राएल के ही माने जाते थे।
इस्राएल उस देश को अपना इसीलिए लेते हैं, बोलते हैं हमारे परदाता ने, कौन है उनका परदादा? पैट्रियार्क इब्राहिम। हमारे परदादा ने पैसा देकर खरीदा हुआ जगह है इस्राएल। पूरा पूरा नहीं तो भी मकपेला के गुफा, जिसमें इब्राहिम ने उनकी पत्नी सारा के दफन किया था। इसीलिए इस्राएल बोलते हैं 4000 साल पहले हमारे परदाती के कब्रिस्तान बनाया हुआ वो इस्राएल हमारे परदादा ने पैसे से खरीदा था, और उस समय की प्रचलन या प्रथा के अनुसार उसका लिखा पढ़ी भी किया था। तो इस्राएल शाब्दिक तौर पर एक भौगोलिक अस्तित्व है, क्योंकि इस्राएलियों के पहला संस्थापक इब्राहिम पैसा देकर खरीदा अपने नाम से। उस समय के कानून व्यवस्था के अनुसार उसके पंजीकरण भी किया था। दूसरी बात, परमेश्वर ने उनको वादा किया था। तीसरी बात, उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया था। चौथी बात, पिछले 4000 सालों से वहां के रहवासी इस्राएली है। इन सभी कारणों से इस्राएल एक भौगोलिक अस्तित्व है। इस्राएल इज ए जियोग्राफिकल फैक्ट, ए जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस। लेकिन कलीसिया को ऐसा कोई देश है नहीं। पृथ्वी पे कहीं पर भी कोई इलाका है कलीसिया के लिए? नहीं है, नहीं है। दोनों दो है। तीसरी बात, इस्राएल का पहचान वैज्ञानिक तौर पर हो सकता है। वैज्ञानिक तौर पर इस्राएल का पहचान हो सकता है। We can identify an Israelite scientifically. कैसे? डीएनए टेस्ट से। डीएनए से, बिल्कुल। डीएनए से इस्राएल का दूर के रिश्तेदार को भी पहचान सकते हैं। लेकिन कलीसिया, चाहे कितना भी वैज्ञानिक तौर पर हमारे डीएनए का जांच पड़ताल करो, तो भी डीएनए से यह नहीं पता चलेगा ये कि व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है या नहीं करता है। मतलब इस्राएल और कलीसिया बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व है। इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व है। पहले से, जब से उनके उत्पत्ति हुआ तब से इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व है। लेकिन कलीसिया राजनैतिक अस्तित्व है क्या? नहीं। कलीसिया के कोई प्रधानमंत्री हैं? कलीसिया की कोई राजनीतिक पार्टी है? कुछ नहीं। कलीसिया की कोई सरकार है? नहीं। कलीसिया की कोई झंडा है? नहीं। कलीसिया की कोई एम्बलम है, कोई निशान है? नहीं। हम लोग तो फिर वैसे बोलते क्रूस हमारे निशान है, लेकिन बाइबल ऐसे कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है ना? बाइबल ऐसे कुछ नहीं बताते हैं। हम लोग तो अपने संस्थाओं के पंजीकरण के समय में खुला हुआ एक बाइबल, टंगा हुआ एक क्रूस, उड़ने वाले एक कबूतर, ये कुछ हम लोग तो बना लेते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए बाइबल के अंदर ऐसा कोई भी एम्बलम, कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व है।
इसीलिए इस्राएल का शासन है, इस्राएल का सरकार है, इस्राएल का झंडा है, इस्राएल का एंथम, क्या बोलते हैं, देशभक्ति गान है ना जी, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। थैंक यू। इस्राएल का राष्ट्रगान है, इस्राएल का एक नेशनल एम्बलम है, इस्राएल का एक देशीय पक्षी होगा, एक देशीय वृक्ष होगा, इस्राएल का एक राष्ट्रीय झंडा, ये सब है, क्योंकि वो एक राजनीतिक अस्तित्व है। कलीसिया में ये कुछ भी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कलीसिया में ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग कोई सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। नहीं, आजकल तो कुछ लोग पेंतिकोस्त के भी कुछ लोग राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश में हैं। कम से कम जहां ज्यादा विश्वासी लोग हैं वहां पर चुनाव लड़ने के भी विचार में हैं कि उनको राजनीति की भूख लगी है। राजनीति की भूख अगर लगी है तो मसीह से कट गया समझ लेना किसी को भी। चाहे कलीसिया के अंदर भी राजनीति की भूख लगी हो, कलीसिया के बाहर भी अगर लगी हो, दोनों ही बिल्कुल एक गलत इशारा कर रहे हैं कि हमारे जो है सफर दिशा भटक चुके हैं। कभी नहीं होना, हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कलीसिया के अंदर भी बाहर भी उस प्रकार होते हैं आजकल। केरल में तो बड़े इससे चल रहा है राजनीति पार्टी बनाने का होड़। कुछ नहीं तो कुंभनाड़ में तो वे जीतेंगे ही बोलते हैं। कोई विश्वासी, कोई पास्टर खड़े हो जाएं तो पक्का जीतेंगे बोलते हैं। इसीलिए उसका चल रहा है, सुना कई कुछ सालों से चल रहा है, न जाने इस बार कोई जीत जाए या कोई खड़े हो जाए। पंचायत लेवल पे तो खड़े हुए, जीत गए। कुछ पास्टर लोग भी ये लॉकडाउन के समय में बीजेपी का ही जिला अध्यक्ष बन गए केरल में। तो उस समय किसी ने ऐसे भी कमेंट मारा था कि शायद वो पास्टर को पता चला अभी तो ये महामारी का कहर और काफी दिन तक चलेगा, पास्टर ही कारण से, पास्टर ही नौकरी करेगा तो खाने पीने के लिए भी शायद कुछ मिलेगा नहीं और प्रचार करने को भी नहीं कुछ मिलता है, क्योंकि चर्च ही नहीं जमा हो रहे तो प्रचार क्या करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अच्छा समझा कि किसी राजनीति में शामिल हो जाएं, वहां तो ये सब सभा चला सकते हैं, क्योंकि पास्टर रहते रहते प्रचार करने का तो कला सीख ही लिया है। तो राजनीति में तो बिल्कुल शायद वे जीत जाएंगे। तो ऐसे करके कमेंट आते हैं। शायद आप कम से कम केरल वाले तो देख ली होंगी वो सारी बातें। तो ये सब होता है, मगर वो बाइबल के खिलाफ है। परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे नहीं है। बिल्कुल दर्शन खोए हुए लोग हैं, नजर उनके अंधे हो गए हैं। पैसों ने किसी को अंधा कर दिया, कुर्सी ने किसी को अंधा कर दिया, संसार के जो मोह विलास, संसार के शारीरिक वासनाओं ने लोगों को अंधा कर दी। प्यारों, इन किसी के भी कब्जे में आकर हम अंधे न बने, हमारे नजरें बिल्कुल खुले रहें। मरते दम तक हमारे दर्शन में धुंधलापन नहीं आना चाहिए। इसीलिए अवश्य हम प्रार्थना करते रहें, जैसे पुराने समयों में संतों ने प्रार्थना की थे कि ये प्रभु मेरे नजरों में अनंतता की दर्शन को भर दे। Fill my eyes, O Lord, with the vision of eternity. Vision of eternity. अनंत जीवन का, अनंतता का दर्शन से हमारे नजर भर दिए जाएं, तो प्यारों हमारे सामने भी कोई भी चीज लेकर के आए, लेकिन हम
उस पर आकृष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारी नजरें संसार की बातों पर नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर, ईश्वरीय बातों पर लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी इन चीजों पर आकृष्ट होने के एक परीक्षा भी, प्रलोभन भी कभी नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन को फिर से हम समर्पित करते रहें। तो वापस हम आएंगे कि कलीसिया एक राजनैतिक अस्तित्व नहीं है, जबकि इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व है। प्रेज गॉड। और इसलिए मैं आपको एक बात और इसके बारे में बताता हूं। शायद आप में से भी कुछ लोगों के अंदर ये सवाल होंगे, शायद आपने किसी से किए होंगे, शायद पूछेंगे तो क्या लगेगा सोचकर चुप रहे होंगे। अन्य लोगों ने जरूर आपसे पूछे होंगे कि तुम्हारा परमेश्वर तो खून की प्यासा परमेश्वर है, किसी ने आपको बोले होंगे। शायद कुछ नहीं तो हमारे बीच में कुछ लोगों का विचार यह रहा जरूर होगी कि पुराने नियम के परमेश्वर खून के प्यासे हैं, लेकिन नया नियम की परमेश्वर ऐसे नहीं है। पुराने नियम की परमेश्वर तो हत्या करवाता था, लेकिन नया नियम का परमेश्वर हत्या नहीं करवाता। प्यारों, पुराना नियम के परमेश्वर ही नया नियम के भी परमेश्वर है। पुराने नियम की परमेश्वर से कोई फेरबदल नया नियम की परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर की आदत, स्वभाव, लक्ष्य सब एक ही है, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। परमेश्वर में कोई फेरबदल नहीं। फिर क्यों पुराने नियम में लड़ाई, झगड़ा, हत्या? बस इतना ही समझ लीजिए, इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व होने के कारण वे राजनैतिक तौर पर लड़ते थे। वो अनुमति परमेश्वर ने उनको दिया था राजनैतिक तौर पर, उसमें कोई आध्यात्मिकता मत देखिए आप। लेकिन कलीसिया में क्यों नहीं होता है वो? बस इसलिए कि कलीसिया का अस्तित्व राजनैतिक अस्तित्व नहीं है। अगर पुराने नियम में इस्राएल का राजनैतिक अस्तित्व के तरह नया नियम में कलीसिया का भी अस्तित्व राजनैतिक होता, तो क्या आप सोचते हो कि कोई भी संसार में कलीसिया के खिलाफ हाथ उठा पाते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन नया नियम में कलीसिया राजनैतिक अस्तित्व नहीं, इसीलिए परमेश्वर हमको हथियार लेने के लिए अनुमति नहीं दिया। चाहे खड़े खड़े मार खाओ, बाएं मारा तो दाएं दिखाओ, दाएं मारा तो बाएं दिखाओ, बस। नहीं तो जान बचा के भागो। प्रभु ने बोला कोई तुम्हें अंगीकार नहीं करते हैं, तुम धूल भी झाड़ कर वहां से चला जाना, दूसरे जगह पे भागो। पौलुस प्रेरित को तो टोकरी में रख करके दीवार के ऊपर से उस पार में डाल दिए थे, ऐसे भी बच गए थे। तो हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बच सकते हैं, नहीं तो खड़े खड़े मार खाओ, चलेगा। ये दोनों ही विकल्प हमें नया नियम में हैं, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर नहीं हैं। ये सब कारण, तो इसलिए अभी कोई पूछोगे पुराने नियम में क्यों ऐसे होता था, बोल देना इस्राएल एक राजनैतिक अस्तित्व था, राजनैतिक तौर पर उनको ये सब करना जरूरी होता था। बस उनके परमेश्वर यहोवा था जरूर, वो पक्का है, लेकिन उनकी लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, खून बहाना, ये सब जो है साधारण राजनीतिक देशों के हिसाब से ही हुआ है। उनकी धर्म से, आत्मिकता से उन किसी का ताल्लुका नहीं है। अभी भी
वे वो ही कर रहे हैं। अभी भी इस्राएल का सबसे बड़ा धंधा हथियार का धंधा है, हथियार, लड़ाई की हथियार, उसी से उनका धंधा अभी भी चलता है, उसी से वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, अभी भी उनका वही हाल है। तो वो राजनीतिक तौर पर है, लेकिन हम उनसे बिल्कुल अलग है। ये सब कारण, ये सब बातें हमें ये बताते हैं कि इस्राएल और कलीसिया बिल्कुल दो हैं, नॉट ओनली डिफरेंट बट दे आर सेपरेट, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है दोनों। ठीक है। दूसरी बात इस्राएल के बारे में, कलीसिया के बारे में ये बोल सकते हैं, चर्च इज नॉट ए कंटिन्यूएशन ऑफ इस्राएल, चर्च इज नॉट ए कंटिन्यूएशन ऑफ इस्राएल। कलीसिया पुराने नियम के इस्राएल के लगातारी में भी नहीं है। लगातार में होता तो इस्राएल के लिए जो जो लागू था वो सब कलीसिया के लिए भी लागू होते, लेकिन इस्राएल के लिए जो जो लागू है वो कलीसिया के लिए लागू नहीं है। दृष्टांत तो उनका व्यवस्था ही ले ले, व्यवस्था बिल्कुल उनके लगातारी में होते तो उन्हीं के सब बातें हमारे भी होते, नहीं, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही समय में अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। जब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अभी भी परमेश्वर कलीसिया से और इस्राएल से अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं या आगे भी करेंगे, तो उसका मतलब दोनों दो हैं, अलग अलग हैं। रोमियो 11वां अध्याय में अभी हमने जो पढ़ा था, पूरा 11 अध्याय है, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, इसलिए अब भी हमने जो पढ़ा था 15वां पद फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। देखिए, दो बात वहां पर लिखा है। इस्राएल को परमेश्वर ने त्याग दिया बोलते हैं, लेकिन फिर बताते हैं परमेश्वर उनको फिर ग्रहण करेंगे। त्याग दिया, तब परमेश्वर ने कलीसिया के निर्माण किया, लेकिन बताया है बाद में फिर से समय आ रहा है कि परमेश्वर इस्राएलियों को क्या करेंगे, दोबारा ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे, दोबारा ग्रहण करेंगे, अंगीकार करेंगे। तो ये दोनों बात क्या बताते हैं, अगर लगातारी में होता तो फिर दोबारा इस्राएलियों को ग्रहण करने वाली बात ही नहीं होता, नहीं होता। तो इसीलिए हम देखते हैं बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व में हैं। वही हमने पहला कुरिन्थी 10 के 32 में भी पढ़ के देखे थे, तीनों को तीन अलग अलग करके बताया। अभी हम पढ़े थे, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया, तीनों को अलग अलग करके बताया। लगातारी में होता तो फिर ये तीन अलग अलग बात नहीं होती। पहला पत्रस 2 का 9वां पद में भी हम वही बात को देखते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए
कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इस्राएलियों के लगातारी में होते तो हमें ये सब पद नहीं मिलता। हम एक चुने हुए वंश है, इस्राएल भी चुने हुए दूसरा एक वंश है। उनका वंश एक परिवार से निकले हैं, लेकिन हम भिन्न भिन्न गोत्रों से, भाषाओं से, जातियों में से आने वाले वंश है। इस्राएल के लगातारी में होते तो केवल लेवी के गोत्र वाले ही याजक बन सकते थे, लेकिन हम में से हमारा क्या हाल है? हम में से कितने लोग याजक लोग हैं? हाथ जरा मैं देखो, हम में से कितने लोग याजक हैं? प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों को शक होता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं केवल पास्टर ही पास्टर याजक है। नहीं, कलीसिया के छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, कोई नपुंसक है तो वो भी याजक है। कोई खोजा कलीसिया में है तो वे भी याजक है, ठीक है। मालूम नहीं आपका उधर कहीं खोजे लोग कलीसिया में हो, यहां मुंबई में है। हमारी मंडली में तो नहीं है, लेकिन हमारे ही संस्था के एक मंडली में कई सारे खोजे लोग विश्वास में आए हैं। मैंने उनसे प्रचार किया हूं, मैं उनके कलीसिया में गया हूं, और बाइबल में भी हम देखते हैं एक खोजा विश्वास में आया था। फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया था। तो कलीसिया में हम सब के सब याजक लोग हैं, लेकिन इस्राएल में होते तो नहीं, केवल लेवी के गोत्र और हारून के घराने के ही लोग हो सकते थे। लेकिन हमारे लिए बताया हम सब याजक है। हालेलुया। तो केवल याजक ही नहीं, परंतु हम कैसे लोग हैं? राजपदधारी याजकों के झुंड है, रॉयल प्रीस्टहुड है, राजपदधारी है हम। इस्राएल के लगातारी में नहीं है। होते तो हम उन्हीं के समान होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम अलग है। इसीलिए हम समझे कि हम इस्राएलियों के लगातारी में नहीं हैं। प्रेरितों के काम 2:47, एक्ट्स 2:47, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। देखा, अगर कलीसिया यहूदियों के, इस्राएलियों के लगातारी होते तो जो उद्धार पाते उनको कहां शामिल करना चाहिए था? यहूदियों में, इस्राएलियों में उन्हें शामिल करना चाहिए था। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो उद्धार पाते थे उनको किस में शामिल किया? कलीसिया में शामिल करते गए, कलीसिया में शामिल करते गए। तो प्यारो, ये बात हमें जरूर समझना है कि कलीसिया इस्राएल के लगातारी में नहीं, कंटिन्यूएशन में नहीं। अभी तो इस्राएल में से जो उद्धार पाए थे, अभी जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमने पढ़ा, वो लोग कहां से उद्धार पा रहे थे? यहूदियों में से ही, इस्राएलियों में से ही उद्धार पा रहे थे। उन्हीं लोगों को परमेश्वर किस में शामिल करते गए? कलीसिया में। तो उसका मतलब कलीसिया अलग है, इस्राएल अलग है, लगातारी में नहीं है। और भी है। अभी
मैं रेफरेंस ही बोलता हूं, पढ़वाना नहीं चाहूंगा, समय आपका ज्यादा हो गया है। इफिसियों 2 का 20 से 22 तक में भी उन्हीं बातों को हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 2 का 20 से 22 तक। तो और भी कई सारे भाग है जो हमें बताते हैं कि कलीसिया इस्राएल के पद चिन्हों पर नहीं है, बिल्कुल अलग है। एक चीज और मैं बता के समाप्त करता हूं। इतना 2 बात मैंने अभी बताया। एक है इस्राएल और कलीसिया अलग अलग है। दूसरा, कलीसिया इस्राएल की लगातारी नहीं है। और तीसरी बात, चर्च इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर इस्राएल। कलीसिया यहूदियों के लिए इस्राएल का एक विकल्प भी नहीं है। ഇസ്രായേലിന്റെ പകരക്കാരുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ദൈവസഭ ഇസ്രായേൽ അല്ല. ഇസ്രായേലും ദൈവസഭയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. രണ്ടാമത് നാം കണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇസ്രായേലിയ സഭയുടെ തുടർച്ചയല്ല. മൂന്നാമത് ഇസ്രായേലിന്റെ പകരക്കാരല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ഇസ്രായേലിന് പകരമല്ല ദൈവസഭ. Church is not a substitute. कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इब्लीस के सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है कलीसिया। नहीं। लूसीफर तो बड़ा क्वायर मास्टर था, गाना गाता था। वो अपने पंखे ही बिछाता था, तब कभी बीना बजता, कभी गिटार बजता, कभी ऑर्गन बजता, तरह तरह की सारंगियां बजती थी। लेकिन वो पाप कर दिया तो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने के लिए अभी कोई क्वायर नहीं है, वर्शिप लीडर नहीं है, उसको नीचे गिरा दिया। इसीलिए परमेश्वर ने अभी हमको बना दिया कि लूसीफर के बदले में नहीं प्यारो, हम लूसीफर के बदले में भी नहीं, ना ही इस्राएल के बदले में। ठीक है, हम बिल्कुल ही अलग है। उन बातों के बारे में प्रभु की आगमन में देरी है तो हम कल देखेंगे। प्यारो, हम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। वी आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग इस्राएल नॉर लूसीफर एंड हिज टीम। ओके, वे अगर गए तो भी परमेश्वर को आराधना की कोई कमी नहीं है, आराधकों के भी कोई कमी नहीं है। हमारे सप्ताह में एक दिन, वो एक दिन में 3 घंटे, वो 3 घंटे में आधा पौन घंटे का गाना ही प्रभु को नहीं चाहिए। 24 घंटे प्रभु की स्तुति गाने वाले बहुत प्रकार के स्वर्गदूतों के अलग अलग झुंड वहां पर है। हम उन किसी के बदले में नहीं, हम उन सब से भी ऊंचे पद पर है। प्यारो, वो पद के लिए, वो चुनाव के लिए, उस महान वो लेपालकपन का हक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी जिंदगी को समर्पित करते रहें। हम उन स्वर्गदूतों से भी ऊंचे पद पर है, इस्राएल से भी ऊंचे पद पर है। हम राजपदधारी याजकों के झुंड बनकर परमेश्वर से निरंतर संपर्क में, संगति में रहने के लिए सौभाग्य पाए हैं। तो उस सौभाग्य के अनुभव में ही हम लगातार बने रहें, उसके लिए परमेश्वर हम सबके जीवनों में इन वचनों के द्वारा सहायता करें। फिर हम मिलने के समय तक विदा लूंगा। जय मसीह की सबको।